ये जो अभी जो घटनाक्रम घटी है, ये जो हिंसा हुआ है, इसके लिए पूर्ण रूपेण खालिस्तानी और सपा जिम्मेदार है। मैं एक एक परत खोल के रखता हूं कि कैसे ये लोग जिम्मेदार हैं। और इसमें दलाल मीडिया जो है, 70 साल तक कांग्रेस का जो दरबारी मीडिया रहा है, खान मार्केट और लुटियंस गैंग जो है, इसका बहुत भारी योगदान है। इसने बोला कि बीजेपी के नेता का बेटा गोली चला के किसान को मारा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई। यानी जो दलाल मीडिया, जो राजदीप लाल किला में जो किसान एक जो मरे थे, जो ट्रैक्टर पलटने से मरे थे, यही राजदीप है जिसने बोला था कि उसको पुलिस ने गोली मार के मार दिया। फिर इसका गैंग जो एनडीटीवी गैंग है, वाइड है, क्विंट है, लायर है, ये सारा जो न्यूज लॉन्ड्री है, सबने चलाना शुरू किया कि बीजेपी के नेता का बेटा ने गोली चलाया, गाड़ी चढ़ाया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो ये जो घटनाक्रम घटी है, इसमें क्या हुआ था, ये जो थे, ये क्या कहते हैं, जो वहां पे कुछ मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां पे खालिस्तानी तत्व मौजूद थे। लखीमपुर में इतना सिख कहां से आए? और राकेश डकैत को चैलेंज करता हूं कि अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझ पे डेफर्मेशन केस कर दे, मुझे पे मानहानि का केस कर दे। मैं दावा करता हूं कि वहां खालिस्तानी मौजूद हो और ये सारे घटनाक्रम खालिस्तानियों ने किया है। सपा अखिलेश यादव का नेता ने ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है उत्तर प्रदेश में। और ये जो प्रियंका वाड्रा जाना चाह रही है, इस सारा जो नौटंकी चल रहा है, ये जब हाथरस हुआ था तो यही प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी गाड़ी में ठहाका लगाते जा रहे थे। अभी जो यहाँ वल्चर पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, वो जो है हेलीपैड। अब ये बताइए, कौन किसान है जो डंडा लेके आएगा? किस किसान के? मेरे पापा किसान है, वो तो क्या कहते हैं, उनके हाथ में खाद होता है, बीज होता है, खेत जोताई के लिए ट्रैक्टर जाता है। मैंने पापा के हाथ में तो कभी तलवार नहीं देखा, मैंने उनके हाथ में कभी डंडा नहीं देखा। तो ये कौन किसान है जो अब बोल रहा है कि दादा मत मारो, दादा मत मारो? मारते डंडा से उसको तोड़ रहे हैं, उस मासूम लोग को। जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर बोल रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं किया। वीडियो अब आ रहा है, सारा प्रूफ आ गया है। ये जो यहाँ पे दिल्ली हिंसा हुई थी, जो ताहिर हुसैन, उसमें भी दलाल मीडिया ने पहले एक बीजेपी नेता को ब्लेम किया, लेकिन ताहिर हुसैन का वीडियो आके खुलासा हुआ। सेम यहाँ घटना है जो लखीमपुर में घटना घटी है। बोल रहा था कि बीजेपी के नेता ने करवाया, अब वीडियो आया, हाथ जोड़ रहा है ड्राइवर। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो मासूम मिश्रा है, वो बोल रहा है कि भाई दादा मत मारो मुझे, मैंने कोई गलती नहीं किया। उसको मतलब वो जो खालिस्तानी है, मोटा डंडा से मार रहा है, तलवार से मार रहा है। तो देश की जनता देख रही है, दल्ला मीडिया फिर एक बार एक्सपोज हुआ है। ये जो गैंग है, जो क्या कहते हैं, चाइनीज गैंग है, खालिस्तानी गैंग है, जिहादी गैंग है, इस सब मिलके भारत को किस तरह टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। जब इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, इनको दर्द होता है कि भाई हमें टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहते हो? भाई तुमने जेएनयू से लेके भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां से लेके अभी लखीमपुर, हाथरस, जो भी घटना हो, किस तरह से पीएफआई का हाथ है, किस तरह से खालिस्तानी का हाथ है। अभी जो यहाँ पे लखीमपुर में घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई मीडिया चैनल जो है ये नहीं बताया कि अब तो वीडियो आ गया, अब तो बताना ही पड़ेगा। किसी ने नहीं बताया कि किस तरह से बीजेपी के 3 मासूम कार्यकर्ताओं को पीट पीट के मार दिया, एक पत्रकार को मारा है। वो पत्रकार जो है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जब वहां दूसरे चैनल जा रहे हैं, तो जो उनके फेवरेट चैनल है, जो उनका दल्ला है, उसको वो लोग ले जा रहे हैं। अब मोटा मोटा डंडा लेके पत्रकार को मार रहे हैं। भाई तुम कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ये लेफ्ट लिबरल तथाकथित जो हैं, ये बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देश में खतरे में है, देश जो है इनटॉलरेंस हो गया। भाई अब वहां तुम्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन पत्रकार को भी तो वहां का सच्चाई दिखाने का अधिकार है। मोटा मोटा डंडा, तलवार लेके खालिस्तानी वहां पे खड़ा है, मरतक डंडा से पत्रकार को पाट रहे हैं। पत्रकार के ओवी-1 में बोलते हैं आग लगा देंगे, नहीं तो निकलो। इतना खौफ का माहौल बना दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी आया है कि भाई जब कानून को मैंने सस्पेंड कर दिया, तो तुम किस बात का आंदोलन कर? जब कानून लागू होगा, जब सुप्रीम कोर्ट, अब भाई आपको डेमोक्रेसी का, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में, तो तब आपको किस चीज पे विश्वास होगा? लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से सरकार ने घुटने टेक दिया, कहीं ना कहीं सरकार भी बेबस नजर आ रही है? 9 महीने से जिस तरह का हुड़दंग चल रहा है, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती?
देखिए, सरकार जो है वो सरकार कर सकती है, जैसे कांग्रेस की सरकार पहले करती थी कि गोली मार देती थी, जैसे किसान आंदोलन करता था तो गोली मार देती थी। लेकिन किसान एक इमोशनल इशू है, उससे जनता जुड़े रहते हैं, तो सरकार अपना राजनीतिक हित भी देखती है कि अगर किसान पे गोली चलाएंगे, और राकेश टिकैत चाहता है, वो हर हमेशा जब उसको मीडिया में कवर नहीं आता है तो जानबूझ के हिंसात्मक भड़काऊ बयान देता है ताकि मीडिया के लोग उसको दिखाएं और गोली चले। राकेश टिकैत को तो कुछ होगा नहीं, उसका बेटा को ठेकेदारी मिला हुआ है, राकेश टिकैत एसी में रहता है, लेकिन गोली चलने पे मरेगा कौन? मासूम किसान का बेटा। तो एक चाय बेचने वाला जो है वो जानता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। अगर गोली चलाएंगे तो जिनको बहका के राकेश टिकैत लाया है कि जमीन छीन लेंगे, वो मासूम किसान जो है वो मरेंगे। जैसे मरा अभी लखीमपुर में मरे, क्या हुआ? राकेश टिकैत का गुंडा, अखिलेश यादव का गुंडा, कांग्रेस का गुंडा, सबने किसानों को पीटा, ठीक है। और बीजेपी के कार्यकर्ता का जिंदगी नहीं है। ये लोग बंगाल में बीजेपी के इतने कार्यकर्ता को मार दिए। एक बार भी प्रियंका वाड्रा गई। अभी पंजाब में धान खरीदने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि धान खरीदो। पुलिस ने मारते डंडा से राजस्थान के किसान को, यह मैं अभी की घटना बता रहा हूं, राजस्थान में किसान को पहट दिए पुलिस, राजस्थान पुलिस। लेकिन एक भी मीडिया रिपोर्ट किया नहीं, रिपोर्ट किया। और ये खालिस्तानी क्यों है? क्योंकि सिर्फ बीजेपी के लोग को नहीं मार रहे हैं। कल पंजाब में ये कांग्रेस के एमएलए को मारा, खालिस्तानी मार के भगाया। कांग्रेस का एमएलए पंजाब में जाके गुरुद्वारा में शरण लेके बचा है। तो ये खालिस्तानी किसी के नहीं है। और सबसे संयोग की बात है कि जो खालिस्तान का आतंकवादी का मुखिया है, वो लाल किला में भी वीडियो बना था, तो लाल किला में भी वो मतलब बयान दिया था कि हम लोग तिरंगा को हटाएंगे। और दूसरी बात है, कल भी वो वीडियो जारी किया था कि ये हिंसा होगी। और जो खालिस्तानी अमेरिका और कनाडा से जो ऑर्डर देता है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये जो खान मार्केट गैंग, कबाली गैंग है, ये मोदी को डायरेक्ट सत्ता से नहीं हटा रहा है, हार गया है। तो ये अपना बदला लेने के लिए सोचता है पहले योगी को कैसे हटाए। तो दलित का मुद्दा उठा, वो फ्लॉप कर गया। मतलब शुरू से ही आप देख लीजिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब बराक ओबामा आया था तो चर्च पे फेक अटैक का हमला कर दिया। शुरू से ही इन लोग का एजेंडा रहा है कि कभी लिंचिंग का मुद्दा उठा दो, किसी सीए का मुद्दा उठा दो। तो ये लोग जानबूझ के, भाई जो आदमी, जो पत्रकार एस से रहता था, जिसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था, जिसको बड़े बड़े शराब का बड़े बड़े फ्लैट मिलता था, वो पत्रकार जो हैं उनको मोदी जी ने उनका दुकान बंद कर दिया। ये जो परिवार के डायनेस्टी इतने लोग थे, इनका डायनेस्टी सब खत्म हो गया है। राहुल गांधी बेरोजगार, अखिलेश बेरोजगार। तो ये लोग किसी तरह कुर्सी को पाने के लिए किसान को मोहरा बना रहे हैं। और यहाँ का जो घटनाक्रम है, इसमें सबसे बड़ा बात है, जनता को ये देखना चाहिए, 3 इंसिडेंट को ऐड करना चाहिए। दिल्ली में दंगा में भी किसको बदनाम किया कि बीजेपी का एक नेता, बाद में कौन निकला? केजरीवाल का जो दाहिना हाथ था वो निकला। उसके बाद लाल किला में राजदीप का घटना याद करना चाहिए। और किसान प्रोटेस्ट जो हुआ है अभी यहाँ पे लखीमपुर में, ये भी घटना याद करना चाहिए। और जो वीडियो आया है ना, उस वीडियो में बोल रहा है कि गाड़ी को पलटो, मतलब बोला है गाड़ी को पलटो, गाड़ी को आग लगाओ, मतलब उसको मारो। मतलब होता है ना, 2-4 डंडा मार दिया। उतना तक डंडा से मारते रहा जब तक कि बीजेपी कार्यकर्ता का मौत ना हो जाए, तब तक ये लोग जो है मारते रहा है। और उनकी जो बहन है, श्याम सुंदर मंडल उनका नाम है, उनको बोल रहा था कि तुम कबूल करो कि बीजेपी के मंत्री ने भेजा। बीजेपी का एक कार्यकर्ता है श्याम सुंदर मंडल, उसको जब मार रहे थे तो बोल रहे थे कि तू कबूल कर कि बीजेपी के नेता ने मुझे भेजा। तो श्याम सुंदर जो है वो बोले हाँ, बीजेपी के नेता ने मुझे भेजा। बोला अब ये कबूल कर कि उसने तुम्हें एक्सीडेंट करके हमें मारने के लिए बोला। श्याम सुंदर मरते वक्त तक उनको पता था मार देगा, लेकिन फिर भी वो सच्चाई पर अडिग रहे। उन्होंने बोला, श्याम सुंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिनको डंडा तलवार से मारा जा रहा था, वो बोले कि नहीं, मुझे सिर्फ देखने के लिए भेजा गया था, मैं आप लोग का एक्सीडेंट कराने नहीं आया। ये लोग जो थे खालिस्तानी और सपा के गुंडे जो थे, किसान के भेष बना के उस गाड़ी पे पत्थरबाजी करना शुरू किए। गाड़ी इम्बैलेंस हुआ,
उसमें 2-3 पे चढ़ा गाड़ी, उसके बाद गाड़ी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निकाल निकाल के इतना मारे हैं। अब तो सारा चीज पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे इस चीज को देखना चाहिए, किस तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कोई बड़ा दंगा भड़काने की साजिश थी? देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 1200 दंगा होते थे जब अखिलेश यादव की सरकार थी। हाथरस में केरल से पीएफआई का गुंडा आया था, आतंकवादी आया था दंगा करवाने के लिए। सेम इसी तरह उसमें विदेश से फंडिंग हुआ था 100 करोड़ का। देखिएगा अभी इसका योगी जी ने एकदम फ्री इंक्वायरी दे दिया है, जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ। और जो मंत्री पे भी इतना देखिए कि सपा जो है बलात्कारी को भी मुख्यमंत्री हाउस में बचाती थी। योगी जी जो हैं ये ऑर्डर दे दिए कि अपना जुडिशियल इंक्वायरी करो। इससे ये साबित होता है कि योगी जी का इंटेंशन क्लियर है और ये लोग जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे इनका लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट को नहीं भूलना चाहिए, उसका भी बड़ा योगदान है। तो इन सब का गैंग जो है वो कुछ दिन के बाद ही आपको आ जाएगा कि कितने करोड़ का फंडिंग हुआ, कहां से षड्यंत्र रचा गया। एक एक जानकारी पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गया है। नहीं तो देश में तो ऐसा माहौल बना दिया, कोई आदमी सोचेगा यार बीजेपी का मंत्री का बेटा लोग पे गाड़ी चढ़ा दिया, क्या क्या घटना आएगा। दिल्ली में दंगा करवा दिया। जब प्रूफ आ रहा है तो भाई ताहिर हुसैन ने दंगा करवाया जो केजरीवाल का दाहिना हाथ था। अभी यहाँ जो है कांग्रेस का नेता सपा का अखिलेश यादव के साथ उसका कनेक्शन सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव का वो गुंडा था और खालिस्तानी भी था। तो ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो जनता को दिखा रहे हैं। और आप किसान आंदोलन की बात करेंगे तो किसान के हाथ में डंडा नहीं हो सकता है। किसान जो है कभी अभी कुछ दिन पहले भारत बंद हुआ था तो देखे थे आप कि सेना को नहीं जाने दिया जा रहा था। अरे भाई कौन ऐसा किसान होगा जो सेना को नहीं जाने देगा। तो ये किसान के भेष में ये मतलब राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, गुंडा हैं, जो टिकट चाहते हैं कि हमें एमएलए का टिकट मिल जाएगा, हमें जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये सारे घटनाक्रम ये दर्शाते हैं कि सत्ता पाने के लिए, कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों का जो षड्यंत्र है इससे जनता को अवेयर करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सेना का गाड़ी रोके, जो एम्बुलेंस रोके। आपने एक वीडियो देखा होगा, हाथ जोड़ रहे थे कि भाई हमें मतलब मेरे पिता मर गए। एक महिला थी हाथ जोड़ रही थी कि भाई मेरे पिता मर गए हैं, मुझे जाने दो उनके तेरहवीं में। लेकिन ऐसा निष्ठुर था कि जिसके पिता मर गया उसको जाने नहीं दिया, सड़क जाम करके रखा। मुंबई के पास एक हार्ट ऑपरेशन, गुजरात टू मुंबई जो हाईवे है, वहाँ दिल का ट्रांसप्लांट का लिए एम्बुलेंस था। एक एम्बुलेंस में सोचिए कैसे किसान हैं, मेरे पापा किसान हैं, वो तो लोगों को खुल के मदद करते हैं। ये कैसे किसान के भेष में राजनीति। अरे राजनीतिक पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तो मानवता से ऊपर है क्या पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, जो किसान है उनके घर जाने के लिए सबकी होड़ मची है, लेकिन बाकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ड्राइवर है, उनके घर जाने की कोई सुध क्यों नहीं ले रहा। देखिए ये जो प्रियंका वाड्रा का नौटंकी है, इस पे दो बात है। एक कि उनके घर नहीं जा रहे हैं, दूसरा एक और है कि जयंत चौधरी का कल मैंने रैली देखा, उसमें जो जयंत चौधरी है उसका बोल रहा है कार्यकर्ता कि जयंत चौधरी जिंदाबाद। अरे यार, आप एक आदमी मर गया है, उसकी बहन रो रही है, आप अपने नेता के लिए जिंदाबाद कह रहे हो। प्रियंका गांधी का वही नौटंकी, अखिलेश यादव का वही नौटंकी, और वो जो ड्राइवर मर गया, वो जो पत्रकार अपना ड्यूटी करते मर गया, वो जो 3 बीजेपी का कार्यकर्ता मर गया जो किसी लालच में नहीं, राष्ट्र हित में बीजेपी से जुड़ा हुआ था कि देश का भला करेगा, उसकी माँ जो है वो नहीं रो रही होगी, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, जो उसकी जो बेटी छोटी सी थी, उसका देख के हृदय द्रवित हो जाते। ये भलचर लोग जो हैं कितने निष्ठुर हैं, ये देखिए कि वो जो मतलब एक बार चर्चा, श्रद्धांजलि, उनको मतलब एकदम नमन तक नहीं किए। इतना निष्ठुर हृदय इन लोग का कहां से हो गया कि सत्ता के लिए और पैसा के लिए मतलब पत्रकार मर गया, बीजेपी का कार्यकर्ता मर गया, उसके प्रति एक रति हृदय में इन लोग के लिए प्रेम नहीं है। ये लोग जो हैं स्वार्थी, निष्ठुर लोग हैं
और जनता देख रही है, जनता काफी जागरूक हुई है और उसका नतीजा भी हमें दिख रहा है और इसका जवाब जनता देगी, मुझे ये विश्वास है।